तो हम रोहतांग से नीचे आ गए, स्नो जहाँ ख़त्म हो गई तो फिर रुके सूखे रास्ते शुरू हो गए, जहाँ से हम कोकसर होते हुए शिशु से हमने कुछ सामान लिया जो जब गाड़ी पंक्चर हुई थी तो हमें महसूस हुआ कि हमारे पास नहीं है, वो सामान हमने वहाँ से लिया। तो उसके बाद हम चलते रहे आगे अपने सफ़र पे और पहुँच गए हम जिस्पा, जो कि बहुत ही खूबसूरत घाटी, बहुत ही ब्यूटीफुल एक घाटी है पहाड़ों के बिल्कुल नीचे तलहटी पे। उसमें ब्यास दरिया है शायद जो जा रहा है। उसके किनारे हमने रहने के लिए जगह ढूंढी तो हमें पता चला कि यहाँ पर कैंपिंग होती है, टेंट वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास अपना खुद का टेंट था तो हमने वो टेंट के लिए सिर्फ जगह ली, जो कि यहाँ पर बहुत ही सस्ते 100-150 में और 200 में वो दे देते हैं, जहाँ आप अपना खुद का टेंट लगा सकते हैं। तो ये खूबसूरत जो जिस्पा था, हम इसको देखते हुए, इसका मज़े लेते हुए हमने शाम के टाइम अपना टेंट दरिया के किनारे लगा लिया। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था टेंट में कैंपिंग करने का। खुद का हमने टेंट लगा लिया, बड़ा हम इसमें भी एक्साइट महसूस किया हमने। तो यहाँ लगा के थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, काफ़ी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो वीडियो फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, आगे बताऊँगा आपको किस वजह से हमने वो हो गया, डिलीट हो गई किसी तरीके से। तो यहाँ हमने टेंट लगा के यहाँ सोना था हमने, खाना वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। जो कैंपिंग वाले हैं उसका अलग से चार्ज ले लेते हैं जी, लेकिन आपको सारा वो खाना, कुछ भी खाना हो तो आपको दे देते हैं। रात को सोते समय हमें डर भी महसूस हुआ और रोमांच भी था, डर भी था। ये जो दरिया चल रहा है बिल्कुल हमारे टेंट के बिल्कुल पास से जा रहा था। रात को हमें लगा अचानक से अगर बाढ़ आ जाए या पानी ज़्यादा आ जाए तो हमारा पता भी नहीं चलेगा कोई यहाँ पे था। तो इस डर और मज़े के साथ हम रात को सो गए। थके हुए काफ़ी थे तो नींद तो आ गई, मुझे तो आ गई, गुन्नू का पता नहीं था बेचारे का कि वो कब सोया, लेकिन वो भी सो ही गया था। नींद तो हमने पूरी कर ली। तो बड़ा ये मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा हमारा जिस्पा का। तो नेक्स्ट सुबह हम तैयार होके यहाँ से निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। आगे जाना था हमने पांग। तो पांग के जे रूखे सूखे रास्ते, स्नो वाले रास्ते, पानी वाले रास्ते, सभी तरह के रास्ते पार करते हुए हम जा रहे थे आगे। ये जिस्पा जितना खूबसूरत था, पांग भी बहुत खूबसूरत, मतलब उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी, कुछ जो अलग ही तरह की थी, जो मैंने कभी नहीं देखी, किसी ने भी शायद कभी जो नहीं गए इन पहाड़ों में वो उसकी खूबसूरती को मतलब महसूस नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मैं पिक्चर से और वीडियो से कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो रास्ते थे वो स्नो से भरे हुए और जो रोड के ऊपर से वाटरफॉल बन रहे थे, वो उनके बीच में से होते हुए हम जा रहे थे आगे पांग के लिए। तो कभी हाइट पे आ जाते थे, कभी धरती के समुद्र तल के करीब आ जाते थे। तो ऐसे ये रास्ता सारा हमने पार किया। इस रास्ते में बस कई जगह ये वाटरफॉल जो आप देख पा रहे हैं, ये रोड के ऊपर से जा रहे थे। बहाव काफ़ी तेज़ होता था और हम भीग भी जाते थे, और काफ़ी सारी ये लेक्स आई जो जमी हुई थी, ऊपर में इनके बिल्कुल स्नो जम चुकी थी। तो यहाँ अपने मौज मस्ती करते हुए, पिक्चर करवाते हुए, कुछ जो पंजाबी हमेशा करते हैं ऐसे समय पे आके, उस समय वो भी हमने किया। जैसे जो गुन्नू ने एक स्नो का उठाया और नीचे फेंक के देखा कब तक ये पहुंचता है, और काफ़ी टाइम लिया इसने नीचे पहुंचने में। और जो बर्फ़ की दीवारें जो बड़ी बड़ी खड़ी थी, उनमें से पानी जो नीचे बह रहा था वो जम गया, उसको तोड़कर हमने देखा। एक मूवी में देखा था हमने, जैसे किसी ने चाकू बना लिया था। तो अगेन ये वाटरफॉल हमारे रास्ते में आते रहे, स्नो आती रही और हम आगे बढ़ते रहे, जाते रहे। यहाँ इतने बड़े लंबे रास्ते में जहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो है, कुछ जीवन का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर अकेले होने का अनुभव एक अलग ही अलग ही अनुभव है। वो जब जाते हैं ऐसे अकेले में, इतने सुनसान जगह पे आप अकेले होते हो, तो वो रोमांच जो महसूस होता है आपके अंदर, तो वो बस उसका मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
तो हम बढ़ते रहे अपने सफ़र पे। थकावट हो जाती तो रास्ते में ही कहीं अपनी पीठ सीधी कर लेते थे। और जब कोई ये बहुत शानदार रास्ता था, जहाँ से पांग 27 किलोमीटर रह गया था। तो ये मेन जो आप पिक्चरों में देखते हैं वो रास्ता एक लंबा रास्ता है, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। तो यहाँ रोड बनी हुई है, अभी तो ये और भी खूबसूरत बन गई, लेकिन उस समय ये ऐसी थी। तो इन रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए पांग के एरिया में। ये अलग ही तरह का एक जोन है। यहाँ के माउंटेन जो पहाड़ हैं वो भी बिल्कुल इतने बेजान, इतने रूखे सूखे, मतलब आप डिप्रेशन में जा सकते हो इनको, इनकी छाँव और इनके जो कलर हैं उनको देखकर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आकर जो हमें नेक्स्ट डे पता चला, तो उस दिन तो पता नहीं चला कि क्या हमारे साथ जो घटा। यहाँ ऑक्सीजन हमारी कम हो गई। तो यहाँ कोई किसी जीवित चीज़ का तो नामो निशान है नहीं कोई, तो ना कोई बूटा, कोई पेड़ पौधा, ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। घास तक हमें दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पर मतलब क्या कहें, ये अलग ही बिल्कुल जैसे आप किसी मंगल ग्रह पे आ गए हों, वैसा यहाँ पर महसूस होता था। तो यहाँ पर पहुँच के हमने देखा कि रहने की व्यवस्था यहाँ पर है एक। तो वो पहले जगह हमने ढूंढी एक्सप्लोर करते हुए। वो टेंट लगे हुए हैं उनके कपड़े के, तरपाल के, वो उन्हीं में वो खाना देते हैं, उन्हीं में वो सोने के लिए जगह दे देते हैं। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है जहाँ भी, लेकिन ये जगह मतलब बड़ी ही अलग, एक सचमुच में जैसे आप मंगल ग्रह पे हो। तो ये आप देख पा रहे हैं 15,280 फीट जे ऊपर है। और ये हैं वो टेंट, यहाँ पर हमने नाइट स्टे करनी थी। यहाँ पर हमने अपना सामान रखा एक टेंट में से। तो खाना भी उन्होंने दिया हमें, और सोने के लिए एक वो उनके बनाए हुए हैं मिट्टी के थड़े टाइप बनाए हुए हैं, उसी पे उन्होंने चटाई वगैरह डालकर वहीं सोते हैं सभी। तो ये इतना ही शुक्र है कि ऐसी जगह पे कोई व्यवस्था कर देता रहने की। तो यहाँ पर वो हमारे साथ घटा कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से मैं मोबाइल चेक कर रहा था एक दोनों में से, तो उसमें पता ही नहीं चला मेरे को कि कब मैंने वो जो मेरा डाटा था जो मैंने रिकॉर्ड किया था पीछे, वो सारा मैं डिलीट मार दिया मैंने। मेरे को पता ही नहीं चला। वो तो नेक्स्ट डे पता चला कि वो डाटा कहाँ गया। तब पता चला कि भाई ये हो गया, ऑक्सीजन कम होने की वजह से तुम्हारे साथ ये घट गया। तो जो मैंने एक फ़ोन में जो रिकॉर्ड किया था सारा वीडियो वगैरह जिस्पा तक की, और जब हम पंचर हुआ था या मनाली से आगे का काफ़ी उसमें हमारे वीडियो थे, सारे मैंने डिलीट हो गए मेरे से, और मेरे को पता ही नहीं चला उसका, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। और क्या कर सकते हैं, अब जो कंट्रोल ही नहीं दिमाग पे। तो यहाँ हम सो गए अपना खा पी के आराम से। सुबह उठे यहाँ से, उठकर भी हमें महसूस हुआ थोड़ा कि भाई कुछ दिक्कत है हमारे अंदर। हमें सही से फील नहीं हो रहा था, पता नहीं लगा कि ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। लेकिन फील हो रहा था कुछ गड़बड़ है। ये एक तरह से बेहोशी का आलम हो जाता है, जहाँ आपको भूख नहीं लगती और जब वॉमिटिंग होने जैसा लगता है, तो ऐसा महसूस होता है ऑक्सीजन अगर कम हो जाए। तो कोई बात नहीं, चलो हमने थोड़ा मेंटेन कर लिया, बॉडी फिट थी, हम सो गए थे। सुबह उठ के हमने चलो अपना तैयारी की आगे जाने की। आगे का हमारा जो डेस्टिनेशन था वो ले ही था, ले शहर में हमने पहुंचना था। तो नेक्स्ट जो है अपना आगे के ब्लॉग में हम दिखाएंगे, आप बने रहे साथ में हमारे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आगे के ब्लॉग में।